नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती 4 तारीख को मामला क्या हो जाएगा फाइनल। 126 सीट होल्ड को लेकर क्या कुछ सूचना है, रिजल्ट, कट ऑफ, योग्यता, बीए, बीएससी, 2 ईयर, 3 ईयर, इन सभी मुद्दों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में देखेंगे आप सभी कि फ़ीमेल के लिए आंगनवाड़ी भर्ती का जो आवेदन है वो कुछ ज़िलों में प्रारंभ हो चुका है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो या फिर आपके जान पहचान में कोई भी वेट कर रहा हो आंगनवाड़ी भर्ती का, तो उनके लिए ये खबर अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो संविदा कर्मी यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती ECCE एजुकेटर की आई हुई है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका। 4 तारीख को मामला आपका सुना जाना है। टाइम और डेट जब भी किसी मैटर को लेकर फिक्स रहते हैं तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर 100% मैटर का निस्तारण कर लिया जाता है। किसी भी भर्ती में या फिर किसी भी कोर्ट मैटर में आप देखेंगे, जब टाइम फिक्स हो जाता है तो फिर संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ईश्वर करेंगे, माता रानी की कृपा होगी तो आप लोगों का जो मैटर है वो 4 तारीख को निस्तारित भी हो जाएगा। उसके बाद आपके डीवी का रिज़ल्ट भी आपको देखने को अक्टूबर के महीने में ही मिल जाएगा। तो बस यही है कि अब आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हो, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान हैं इस वजह से, कोई न किसी तरह का प्रेशर है उनके ऊपर। और जो है आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं होती हैं, फीमेल चाहे हो या फिर मेल हो, जब भी जॉब को लेकर यहाँ पर अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आए हैं, अच्छे नंबर भी हैं, तब भी जब इंतज़ार लंबा हो जाता है तो फिर उस इंतज़ार का ऐसा लगता है कि क्या होगा, कब तक होगा। तो तरह तरह के सभी लोग सवाल भी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ आपकी भर्ती में, क्या हो रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन सभी बातों का जवाब कब तक अभ्यर्थी ये कह सकता है कि कोर्ट में मैटर चल रहा है, या कहने के लिए कह देगा, लेकिन ये है कि सब लोग पूछते रहते हैं, थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर 4 तारीख को जो है आपके मामले के निस्तारण की संभावना पूरी बन रही है। और इस बार टाइम और डेट दोनों फिक्स है, तो इस वजह से जो संभावना है वो कंफर्म भी हो जा रही है कि हो जाएगा मैटर आप सभी का फाइनल। अब देखना ये होता है कि 126 सीटें हैं उनको होल्ड किया जाता है या फिर पूरे सीटों पर से स्टे हट जाता है। 126 सीटें होल्ड करने की बात हम क्यों कह रहे हैं, अगर देखा जाए तो देखिए, जो विपक्षी दल है, ठीक है, विपक्षी दल मतलब जिन्होंने स्टे लगवाया है, उन लोगों की भी कोशिश जो है वो यही है कि ये जो है स्टे बरकरार रहे या फिर हमें न्याय मिले। तो अगर यहाँ पर सीटें होल्ड कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि हमारे साथ जो है वो न्याय हो रहा है। और अगर सीटें होल्ड नहीं की जाती हैं, पूरी की पूरी सीटें आप सभी फ्रेश जो बहनें हैं उनको मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैटर आगे भी जा सकता है। तो अब देखेंगे क्या होता है। परमानेंट जो भी वैकेंसियाँ आती हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही आती है। और संविदा जो होता है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो वैकेंसी आती है वो ज़्यादातर आपके मेरिट, जो आपके 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन जो भी योग्यता मांगी जाती है उसके मेरिट के आधार पर होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और जब बिना लिखित परीक्षा दिए उन लोगों ने जो है यहाँ पर जॉब वो लोग कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वहाँ पर महत्व तो उन्हीं को दिया जाएगा जो भी लिखित परीक्षा के आधार पर इस भर्ती में शामिल होंगे। और अगर वो लोग परीक्षा में बैठी होती, परीक्षा दी होती, जैसे जो भी बहनें हैं जिन्होंने मांग करी है कि हमको परमानेंट किया जाए, अगर वो परीक्षा दी होती, परीक्षा में अगर वो शामिल ही हुई होती, तो उस स्थिति में वेटेज जो मिलता है, जैसे भारांक जो मिलता है, उससे उनको उसका प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन इस तरीके से अगर कहा जाए कि उनको जो है सीटें दे दी जाए, उनको परमानेंट कर दिया जाए, तो वो बड़ा मुश्किल है। और इस पर देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है, शासन सरकार और माननीय न्यायालय की सहमति से ही चीज़ें जो हैं वो हो पाती हैं। और देखिए यहाँ पर अगर 4 तारीख को मामले का निस्तारण हो गया तो इसी महीने में
आने वाले महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में जो है आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पर बीए, बीएससी 2 ईयर 3 ईयर जो योग्यता है उसको लेकर। देखिए आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ शब्दों में ये लिखा है कि कला वर्ग होना चाहिए, तो इससे तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कला वर्ग की बात हो रही है, तो उसमें बीए ही कला वर्ग में आता है, बीएससी जो है आपका कला वर्ग में नहीं आता है। अगर केवल योग्यता में गृह विज्ञान सब्जेक्ट ही मांग लिया होता, अगर केवल विषय की बात होती कि स्नातक में विषय, तो फिर आप कोई भी ऐसा अगर स्नातक कोर्स किए हुए, स्नातक आपने किया हुआ है और स्नातक में आपने जो है यहाँ पर अगर आपके स्नातक में आपने गृह विज्ञान सब्जेक्ट लिया है तो आप योग्य हो जाएंगे। लेकिन जब वो कला वर्ग लिख दिया है तो फिर उसमें कला वर्ग यानी बीए ही आपका कला वर्ग के अंतर्गत आएगा, बीएससी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। 2 ईयर 3 ईयर वाला जो योग्यता की बात है उसमें देखिए संभावना बन रही है कि 2 ईयर भी योग्य होगा। इसको लेकर जो है आप मान के चलिए कि 99% ये उम्मीद है कि केवल 3 ईयर को लिया जाए, नहीं तो पूरी संभावना बन रही है कि 2 ईयर और 3 ईयर दोनों ही योग्य होंगे इस भर्ती में। ठीक है, तो अच्छी खासी यहाँ पर संख्या जो है वो छटने वाली है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ भी कम ही रहेगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। और कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप में से हो सकता है कि ऐसी बहनें हों जो कि लोअर पीसीएस वैकेंसी का वेट कर रही हों, तो आप देखेंगे लोअर पीसीएस भर्ती के इंतज़ार में हज़ारों अभ्यर्थी हुए ओवरएज। यूपी ट्रिपल को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद 5 साल से ठप पड़ी है भर्ती और इंतज़ार किया जा रहा है। इस इंतज़ार में ओवर एज हो जा रहे हैं अभ्यर्थी। सहायक कुल सचिव भर्ती के लिए अब 8 तक आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरओ पेपर लीक में डॉक्टर व दिल्ली पुलिस के सिपाही पर भी चार्जशीट। मेरठ जेल में बंद रवि व विक्रम पर भी कार्रवाई। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में 2 भी हैं आरोपी। अब 18 पर चार्जशीट, 3 के संबंध में विवेचना जारी। आरओ पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी एसटीएफ ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। 16 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इस मामले में एक डॉक्टर और दिल्ली पुलिस के सिपाही के खिलाफ भी चार्जशीट लगा दी गई। इसके नाम रवि अत्री और विक्रम पहल हैं, जो यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। साल भर की फ़ोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को नोटिस। कल से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले एआई के जरिए किए गए चिन्हित एसएससी व हवलदार भर्ती परीक्षा चिन्हित साल भर अब नहीं दे पाएंगे परीक्षा। यूपीएससी के तहत इंजीनियर के 232 पदों पर चयन होगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में 232 पदों पर भर्तियों की जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होनी है, आवेदन शुल्क क्या है, कम से कम जो है परीक्षा आपकी, और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।